हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना सचिन भारद्वाज और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एमएस वर्ड की इंसर्ट टैब की जो बाकी की ऑप्शन बच गई थी। लास्ट वीडियो में मैं पिक्चर और पिक्चर टूल को बहुत अच्छे से समझा चुका हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे शेप टूल से। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू से शुरू करते हैं। तो शेप टूल पे प्रेस करना है आपको। आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी शेप्स है। मैं ये वाली शेप ले लेता हूँ, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल जैसे ही मैंने यहाँ पर बनाया, ऊपर आप देखोगे एक शेप फॉर्मेट नाम का एक टैब खुल के आएगा। अब यहाँ पर है इंसर्ट शेप, तो यही सेम ऑप्शन यहाँ पर भी थी शेप। तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली शेप और आगे इंसर्ट कर सकते हैं अगर मेरे को शेप की रिक्वायरमेंट है। तो मैं कंट्रोल जेड से इसको हटा देता हूँ। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने क्लिक किया चेंज शेप। मान लीजिए मेरे को रेक्टेंगल नहीं चाहिए था, मुझे तो सर्कल चाहिए था। तो अब मैं इसी शेप पे क्लिक करके सर्कल पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे वो सर्कल के अंदर चेंज हो गया। मतलब जो हमारी पहले वाली शेप थी वही सर्कल के अंदर चेंज हो गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट पॉइंट्स। तो जैसे ही मैं एडिट पॉइंट्स में जाऊंगा आप देखोगे यहाँ पर 4 अलग अलग पॉइंट्स आ गए। तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करके नीचे ड्रैग करूंगा तो इस सर्कल को भी मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ, मुझे जैसा सर्कल चाहिए। ठीक है, एडिट पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, पहले मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ जैसे ये पहला था, कंट्रोल जेड प्रेस कर लेंगे। फिर उसके बाद अगली ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ आके क्लिक करूंगा तो आप देखोगे एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर सपोज करो लिख देता हूँ हेलो दिस इज रेक्टेंगल शेप। तो आप देखोगे मैं उसके ऊपर इस रेक्टेंगल के ऊपर लिख पा रहा हूँ। पर आपको लग रहा होगा कि मैं इस पे डायरेक्टली नहीं लिख पा रहा, तो मतलब ये शेप क्या कर रही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ जा करके इसको नो फिल कर दूंगा और आउटलाइन को भी नो फिल कर दूंगा। तो आप देखोगे अब ये पीछे वाली शेप के ऊपर ही हमें नजर आ रहा है। और इसका फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर देंगे। फॉन्ट साइज बढ़ाने की मैंने शॉर्टकट की भी बताई हुई है लास्ट वीडियो में आपको, जो कि है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। तो आप देखो ये इस शेप के ऊपर आ गया, थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे, अंडरलाइन और वाइट इन कलर। तो आप देखोगे ये इसी शेप के ऊपर ऐसा लिखा हुआ आ गया। तो आप लोग भी चाहते हो शेप के ऊपर ऐसा लिखना, तो इस टूल का यूज करना है। आप इस टूल का नाम क्या है बच्चों, टेक्स्ट बॉक्स। अब अगली ऑप्शन है हमारे पास शेप स्टाइल। शेप स्टाइल का मतलब है यहाँ पर पहले से बने बनाए कुछ थीम स्टाइल है या कलर बोल सकते हैं। यहाँ पर पहले से बने बनाए कलर सेट से आपको इसमें से जो भी लेना हो वो क्लिक करके ले सकते हो। वैसे तो बहुत सिंपल है ये। फिर उसके बाद है शेप फिल। अपनी मर्जी से बनाना है तो यहाँ जा करके अपनी मर्जी से कलर ले लो। अगर आपको इस इन कलर से भी मन नहीं भर रहा तो आपको जाना है मोर फिल कलर में। मोर फिल कलर में जाओगे, यहाँ पर और वैरायटी ऑफ कलर्स मिलेगी। फिर भी मन नहीं भर रहा तो कस्टम में जा करके उसी कलर के आप डिफरेंट वेरिएशंस बना सकते हो, डार्क इन कलर, लाइट इन कलर एंड ओके। तो देखो बन गया। उसके बाद है यहाँ पर पिक्चर। इस रेक्टेंगल शेप के अंदर मैं कोई पिक्चर फिल करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आएगी। ऑनलाइन पिक्चर, स्टॉक इमेजेस, तो मैं स्टॉक इमेजेस में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं ये वाली इमेज ले करके इंसर्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे उसी रेक्टेंगल के अंदर ये इमेज इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर उसके बाद है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में यहाँ पर हमें लाइट और डार्क कलर के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो आप देखो ये डार्क वेरिएशन है, पर मेरा तो मन नहीं भर रहा है इससे, मुझे तो अपने बनाने। तो मोर ग्रेडियंट में आ जाओ। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ साइड में एक ऑप्शन खुल के आएगी। अब आपको यहाँ 3 कलर के सेट्स दिख रहे होंगे। तो पहले पे क्लिक किया मैंने और यहाँ जा करके अपनी मर्जी का कलर ले लिया, मान लीजिए रेड। फिर यहाँ क्लिक किया मैंने, यहाँ जा करके फिर से मैंने अपनी अपनी मर्जी का कलर ले लिया। और थर्ड पे भी क्लिक किया, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ग्रीन। तो आप देखोगे ये कुछ अजीब सा कलर हो गया, पर यहाँ पर मैं अपने कलर यहाँ से फिल कर सकता हूँ। कितना कलर डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए, तो आप इसको ड्रैग करके भी एडजस्ट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए तो इसको ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओगे तो आप देखोगे आपके जो येलो कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। पोजीशन जैसे मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ तो देखो जो रेड कलर है वो पूरी फिगर के अंदर फिल हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बहुत इजी है, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ये लीनियर, रेडियल, देखो ऐसे अंदर जो शेडिंग है बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। इसको क्रॉस कर देते हैं अब हम। अब आगे ऑप्शन है टेक्सचर की। अब टेक्सचर में जाओगे, मुझे तो वुडन टेक्सचर थी, जैसे मैं वुड पे क्लिक करूंगा तो वो रेक्टेंगल के अंदर वुडन टेक्सचर फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इस पिक्चर को पहले नॉर्मल कर लेता हूँ, एक नॉर्मल का बेसिक सा कलर भर लेता हूँ इसमें येलो। उसके बाद है शेप आउटलाइन। मैं आउटलाइन का कलर खुद भरना चाहता हूँ तो कोई भी कलर ले लो आप, तो वही आउटलाइन में आ जाएगा। अब इस आउटलाइन का कलर हमें दिख नहीं रहा क्योंकि ये बहुत ही थिन आ रहा है, तो इसकी थिकनेस बढ़ानी है हमें। तो वेट में जाकर के यहाँ से जितनी भी थिकनेस बढ़ाओगे तो आप देखोगे यहाँ आउटलाइन थोड़ी सी बड़ी हो गई। फिर उसके बाद है डैशेस। तो पीछे देखो ऐसे डैशेस में आ गया। और फिर स्केच। स्केच में करोगे तो कुछ जैसे मैंने पिक्चर में बताया था ना, ऐसे जैसे हाथ से लाइन खींची हो, कुछ ऐसे कर्वी लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ये 2 ऑप्शन हम लोगों ने कवर कर लिए। तो मैं इसको पहले नॉर्मल कर लेता हूँ, यहाँ जा करके नो आउटलाइन कर लेता हूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा।
फिर शेप इफेक्ट में ये वही सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को पिक्चर में भी सिखाई है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इंसर्ट में चला जाता हूँ। यहाँ से वर्ड आर्ट की कोई भी एक शेप ले लेता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर ही आ गया। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया भारद्वाज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ये लिखने के बाद मैं इसको कुछ डिज़ाइनर वे में चेंज करना चाहता हूँ। जैसे आप इसकी सिलेक्शन लेकर यहाँ क्लिक करोगे तो आप देखोगे अंदर बहुत सारे आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे कलर के। सेम जो मैंने अभी वहाँ समझाया, सारी ऑप्शन यहाँ पर फिल की है, सेम यहाँ पर आउटलाइन की ऑप्शन है। तो मैं आगे की ऑप्शन को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आइकन की। जैसे मैं आइकन पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ मेरे सिस्टम के अंदर वेरियस नंबर्स ऑफ आइकन्स अवेलेबल है। तो कोई भी आइकन जो आपको चाहिए वो यहाँ से ले लो। तो अगर आप एक लड़की हो तो आपको ड्रेस का आइकन चाहिए होगा जरूर, तो इंसर्ट ले लो। तो आप देखोगे यहाँ पर एक ड्रेस का आइकन आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। बड़ा करने के बाद ये वही सारी ऑप्शंस हैं जो मैंने अभी आपको सिखाई हैं, आउटलाइन वगैरह चेंज करने की, अंदर कलर फिल करने की। तो एक बार खुद से भी चेक कर लो, जो अलग ऑप्शन होगी मैं उसको ही कवर करने वाला हूँ। फिर उसके बाद आइकन के बाद है 3D मॉडल। 3D मॉडल पे आ जाओ, यहाँ पर स्टॉक 3D मॉडल। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर जो भी सिस्टम के अंदर 3D मॉडल्स अवेलेबल होंगे वो आ जाएंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फर्नीचर का 3D मॉडल ले लेता हूँ, जैसे कि टेबल लेके इंसर्ट कर दिया। थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा लोड होने में। तो आप देखोगे यहाँ पर एक टेबल का 3D मॉडल आ गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ये 3D है तो मतलब इसको हम 3D रोटेट भी कर सकते हैं। देख रहे हो आप, एकदम टेबल के नीचे भी झांक सकते हैं। च्युइंगम चिपका रखी है बच्चों ने यार, शर्म नहीं आती बच्चों को। तो यहाँ पर देखो हमने एक 3D मॉडल बना लिया। अब इसके अंदर आप यहाँ देखोगे रीसेट करूँगा तो मैं पहले जैसा हो जाएगा, जैसे पहले था ये। अब ये अलग अलग व्यूज़ है, आपको कहाँ से इसको देखना है, बस बाकी आगे के ऑप्शन सेम है। फिर है पैन एंड जूम। मैं जूम करना चाहता हूँ या जूम आउट करना चाहता हूँ तो ऐसे हम कर सकते हैं। बस इजी इतना ही था इसके अंदर। फिर उसके बाद बच्चों आगे की ऑप्शन जो है स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ को छोटा ही रखना चाहता हूँ जिससे कि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। तो चलो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 2 वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये भेज देना उन दोस्तों को जो कि MS वर्ड या बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं। तो चलो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।